उत्तर प्रदेश में 25,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं कि जी 50 से कम छात्र हैं तो मर्जर कर दिया जाए स्कूलों का। प्राइवेट स्कूलों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, तो गरीब गुरबा पढ़े कहां, उसके बच्चे कहां पढ़ें? बंद हो रही हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मर्जर किया जा रहा है। 50 से कम छात्र हैं तो भाई स्कूल ही बंद कर दो, मिला दो आपस में। 25,000 से ज्यादा ऐसे स्कूल बंद हो चुके हैं। पूरे भारत में जितने स्कूल बंद हुए हैं लगभग 90,000 पिछले 10 सालों में। सरकारी स्कूल बढ़ना चाहिए तादाद, वो घट रही है। इन 90,000 में से लगभग 60% स्कूल जो बंद हुए हैं वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। 16 जून 2025, सिर्फ सवा महीने, पिछले सवा महीने में 10,827 स्कूलों का विलय हुआ है, बंद हो गए। मतलब 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी वाले स्कूलों का विलय नहीं होगा, विलय हुए स्कूलों को फिर से अलग किया जाएगा। तो भाई विलय क्यों किया था? कुल 10,17,000 सरकारी स्कूल हैं पूरे देश में, 1 लाख से ज्यादा में बिजली कनेक्शन ही नहीं है, 76,000 में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है, 5 लाख, 10 लाख में से 5 लाख स्कूलों में कंप्यूटर सुविधा ही नहीं है, और 8 लाख स्कूलों में डेस्कटॉप पीसी की सुविधा नहीं है। डिजिटल इंडिया हम बना रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? का ही है आंकड़ा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। भारत में कुल 11,70,404 बच्चे स्कूल में नहीं जाते, आउट ऑफ स्कूल। सरकार खुद मान रही है, कोई जाता है एक दिन चला जाए उसको भी स्कूल जाते हुए माना जाता है, उसको उस पर नहीं जा रहा हूं। इन 11,70,404 बच्चों में से 7,84,228 यानी कि हर 3 में से 2 बच्चे यूपी के हैं। प्रोफेसर साहब, 60% बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप 5,000 रुपए महीना नहीं कमा पाते। गरीब का बच्चा गरीब रहेगा, बाल मजदूरी ही करेगा। उन सब 14% का इजाफा हुआ है। सरकारी स्कूल 9% कम हो गए हैं और प्राइवेट स्कूल 14% ज्यादा हो गए। प्रोफेसर साहब, ये 50 छात्रों से कम वाले स्कूल जो बंद किए जा रहे हैं, भाई मूल में तो जाओ, वहां 50 छात्र भी क्यों नहीं जा रहे? इसका मतलब बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं, जो उनका मौलिक अधिकार है राइट टू एजुकेशन के तहत। सरकार की जिम्मेदारी है कि 6 साल से 14 साल के बच्चे को मुफ्त और कंपल्सरी शिक्षा दे। बच्चे नहीं आ रहे, उसका बहाना बनाकर स्कूल बंद किए जा रहे हैं, उल्टी गंगा बहाई जा रही है। पिछले सवा महीने में 10,827 स्कूल बंद कर दिए, अब कह रहे हैं नहीं करेंगे जी। तो ये तो पोल खोल हो रही थी ना सरकार की भी। शिक्षा माफिया भी है, शिक्षा माफिया की भी यहां पर सांठगांठ सामने आती है। आप कभी माफी मांगेंगे किसी भी गलती के लिए? एनडीए वाले तो ना माफी मांगते ना इस्तीफा देते। राजनाथ सिंह ने कह दिया हम तो देते नहीं है। मैं किसी राजनेता का कोई अनुयायी नहीं हूं, चाहे वो चरण सिंह हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, और चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी। मैं पत्रकार हूं खाटी, मैं यहां पर नेताओं का अनुयायी बनने के लिए नहीं आया हूं। साफ सीधी बात। 3 में से 2 बच्चे जो स्कूल नहीं जाते वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो क्या किया 9 साल में आपने? और इन 7,84,228 बच्चों में से 60% ऐसे हैं जिनके माँ बाप 5,000 रुपए भी नहीं कमा पाते, बाल मजदूरी ही करें उनके बच्चे। वो सपने नहीं देख सकते, वो पढ़ लिख नहीं सकते, मर्जर करा रहे हैं आप स्कूलों के। 7,84,228 बच्चे स्कूल ही नहीं जाते यूपी में। क्या सरकार को खोज खबर नहीं है? ये आंकड़े मैं कहीं से पैदा थोड़े करके लेके आया हूं, ये शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े हैं। जापान में एक ट्रेन चला करती थी, तो वहां पर उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हुआ। दर्शकों, ये समझने और सुनने की बात है। उस ट्रेन में सिर्फ एक यात्री सफर करता था, तो वहां पर प्रशासन ने ये पता लगाया भाई ये एक ही व्यक्ति के लिए ट्रेन चल रही है रोज। पता लगा वो स्कूल जाती थी एक बच्ची, वो इस्तेमाल करती थी उस ट्रेन को। 3 साल तक वो ट्रेन और चलती रही, रोकी नहीं गई, क्योंकि वहां की सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता दी। यहां पर स्कूल बंद हो रहे कि जी छात्र नहीं आ रहे,
अरे आपकी जिम्मेदारी है ना छात्र लेकर आने की।